दोस्तों, मेरा नाम मोहित यादव है। मेरी उम्र अभी 20 साल की है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और अपने स्नातक के दूसरे साल का छात्र हूँ। मेरे चाचा जी की लड़की का नाम अमिता है और उसकी उम्र लगभग मेरे ही बराबर है। अमिता अभी मेरे ही स्कूल में पढ़ रही है। जब भी मैं 12वीं क्लास में था, उसी समय से मैं अमिता के प्रति बहुत ज़्यादा व्याकुल था और उसकी तरफ देखने का कोई भी सही मौका नहीं छोड़ता था। हालांकि हमारे घर के हिस्से अलग अलग हैं, लेकिन हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, इसलिए हर वक्त घर में कोई ना कोई आता ही रहता था और हमारे घर में भी कोई ना कोई हमेशा रहता था। हम कभी भी अकेले नहीं रहते थे, जिसकी वजह से हमें कभी सही मौका नहीं मिल पा रहा था। अमिता के घर वाले उसको घर से बाहर आने जाने कम ही देते थे। उसकी मम्मी उसे पढ़ने के लिए बोलकर उसे घर में रहने की सलाह देती थी। जब अमिता 12वीं क्लास में आई तो अब उसने कोचिंग लेने के लिए बाहर जाना शुरू कर दिया था। कोचिंग में आने जाने के बहाने से ही वह बाहर की हवा ले पाती थी और दोस्तों का साथ मिला तो वह कुछ न कुछ बहाने से घर से बाहर भी जाया करती थी। अब जब भी उसकी मम्मी पापा कहीं घर पर होते या बाहर जाते तो वह भी बाहर चली जाती थी। मैं उसे अकेला देखकर अपने पास बुला लिया करता था और उससे मस्ती भरी बातें करता था। वह भी घर आना जाना पसंद करती थी। घर वाले भी उसे मेरे घर आने से मना नहीं करते थे, क्योंकि हम एक साथ ही बड़े हुए थे। जब भी वह मेरे घर आती, मेरा मन करता कि मैं उसके साथ समय बिताऊं, किंतु सही समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि घर के सदस्य अक्सर आसपास ही होते थे। एक बार मेरे घर वाले किसी शादी में गए हुए थे, तो अमिता के घर वाले भी उसी शादी में गए हुए थे। मैं उस वक्त घर में अकेले था और अमिता के घर में उसकी दादी थी। अमिता को अपनी पढ़ाई करने की कहकर उसकी मम्मी साथ में नहीं ले गई थी। वह आज खुद को घर में अकेला होने के कारण बोर सा महसूस कर रही थी। तभी मेरे वह घर आ गई और बोली, भैया मुझे घर पर बुरा लग रहा है, इसलिए आपके पास आ गई हूँ। मैंने कहा अच्छा किया, मुझे भी बोरिंग सा फील हो रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने सोचा कि यही अच्छा मौका है, अब मैं एक्सट बास्ट कर सकता हूँ, पर मुझे डर था कि कहीं ये किसी को बता ना दे। तभी अमिता ने कहा कि चलो कुछ न कुछ खेलते हैं। मैंने भी कहा हाँ खेलते हैं, किंतु मेरा मूड तो कुछ और ही खेलने का बन रहा है। तभी अमिता ने कहा क्या, और मैंने उससे कहा वह सब तो मैं खेल कर ही बताऊंगा कि मैं क्या खेलना चाहता हूँ। अभी कुछ देर रुककर हम दोनों थोड़ी देर बातें करने लगते हैं। तभी अमिता कहती है कि क्या बातें करें भैया, अब तो मैं बोर भी हो गई हूँ। तभी मैं कहता हूँ कि उस तरह की बातें करते हैं। अमिता कहती है कि मतलब लड़का लड़की वाली बातें। मैंने कहा हाँ, तुझे तो सभी पता होगा। तभी अमिता कहती है कि स्कूल में मेरे दोस्त इसके बारे में बातें किया करते हैं। तभी मैंने कहा कि ठीक है, मतलब कि तू इसके बारे में जानती है। तभी अमिता ने कहा पूरा नहीं जानती, बस आधा अधूरा ही सुना है। मैंने कहा चल मैं तुझे आज इसके बारे में बताता हूँ। तभी अमिता ने कहा ओके। मैंने कहा चलो हम दोनों अपने मोबाइल में इस तरह की वीडियोस देखते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। वह बोली ठीक है भैया। मैंने मोबाइल पर उस तरह की मूवी चला दी। वह बोली अरे इसे बंद करो, मुझे तो शर्म आ रही है। मैंने कहा इससे कैसे शर्माना। वह बोली मैं अपने घर जा रही हूँ, आप ही देख लो। मैंने कहा चल मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, तो वह चुप कर गई। मैंने कहा अरे यार इससे मैं क्या शर्माना, हम दोनों ही तो हैं, तू मुझे दोस्त समझा कर, भैया मत बोला कर। तो वह चुप हो गई। उसके बाद उसने बोला कि चलो कुछ खेलते हैं। मैंने भी हाँ कर दिया। फिर मैंने मेन डोर बंद कर दिया। मैं मुख्य द्वार बंद करके आता हूँ और उससे कहता हूँ कि आज हम दोनों डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। वह बोली ठीक है। मैंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, और वह बोलती है कि नहीं मैं बनूंगी। मैंने कहा ओके, हम दोनों ही बारी बारी से डॉक्टर बनेंगे। मैंने कहा पहले मैं डॉक्टर बनूंगा, और वह बोली कि नहीं पहले मैं। मैंने कहा तुझे नहीं पता कि इंजेक्शन वगैरह कैसे लगाते हैं, पहले मैं बन जाता हूँ, मुझे देखकर तुम बन जाना। और वह मान जाती है। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाना शुरू करता हूँ। वह बोली कहाँ है इंजेक्शन। मैंने कहा तू लेट जा, मैं इंजेक्शन भी ले आऊँगा, तो चिंता मत कर। और वह वैसा ही करती है। मैंने कहा शर्माना मत और घबराना भी मत और किसी को मत बताना, यह सब एक खेल की तरह ही लेना। और वो मान जाती है। वह वैसे ही करती है, जैसे कहता हूँ वैसे ही वो करने लगती है। तभी मैंने उसकी ओर आगे अपना कदम बढ़ाया और उसको इंजेक्शन देने के लिए कहा, तो वो कहती है ठीक है इंजेक्शन लगाओ डॉक्टर साहब। मैंने कहा ओके। मैंने इंजेक्शन में दवा भर ली है और अब मैं इसे लगाने वाला हूँ, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। और मैं जैसे कहता हूँ वह वैसे ही करती है। वह कहती है ओके। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा खुद को नीचे सरकाओ।
और मैं तुमको इंजेक्शन लगा दूंगा, किंतु ये सब सावधानी पूर्वक से करना। तभी मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं वो चिल्ला ना दे, और वह चिल्लाती भी क्यों नहीं, आखिरकार मैं हरकतें ऐसे कर रहा था। तभी मैंने उसकी आंखें बंद करने को कहा और वह वैसे ही कर देती है। धीरे धीरे मैं उसके वो सब खिसकाकर इंजेक्शन लगाने के लिए दौड़ता हूँ तो उसे अजीब सा लगता है और उससे कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। तभी मैंने उसको हिलने से मना कर दिया और उसने कहा कि ये सब क्या किया। मैंने कहा बस इस जगह को नरम करने के लिए मैंने दवाई लगाई है, तुम बस अपने आप को आराम से महसूस करो और मैं ये सब कर देता हूँ। अभी मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, किंतु रोना मत। किंतु जैसे ही मैं वो ऐसा करने लगता हूँ और उसके साथ जोड़ता हूँ तो वह रोने लगती है और छटपटाने लगती है। मैंने उसको कसर कर पकड़ रखा था तो वह मुझसे छुड़ा नहीं पाती है और वह समझ जाती है कुछ और ही हो रहा है। मिनटों में वह बेहोश हो जाती है। तभी मुझे लगा कि शायद अब मामला संगीन हो गया है, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। पानी की बोतल पास में पड़ी थी तो मैंने उस पर छींटे मारकर उसको होश में लेकर आई और वह रोते हुए उठी। जब उसे होश आया तो उसको दर्द सा महसूस हुआ। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, वह जोर जोर से रोने लगती है। अब मुझे लगा कि मुझसे रुका नहीं जाएगा और मैंने उसके साथ जबरदस्ती इकसठ बासठ कर लिया था और मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, बस तुम घर पर मत बताना। तो उसने कहा ठीक है। और मैंने उससे पूछ लिया क्या अब तुम डॉक्टर बनोगी, तो उसने कहा नहीं, मैं तो घर जा रही हूँ, और ऐसा कहकर वो घर पर चली जाती है। इसके बाद वह 2 दिन तक मेरे घर नहीं आती है और मुझे अजीब सा लगता रहता है। मुझे लगता है कि शायद उसने घर में बता दिया होगा, किंतु अब तक किसी ने मुझे टोका नहीं था तो मैं श्योर भी नहीं था। इसके बाद वह 2 दिन बाद ही मेरे घर आई थी। मैंने उससे पूछा कि उस दिन तुम्हें कैसा लगा था खेलकर, तो उसने मुझसे कहा कि मुझे कोई मज़ा नहीं आया, बल्कि मुझे अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, शायद पहली बार था तो उसने हाँ कर दी, किंतु उसने भी हाँ में सर हिला दिया कि मुझे अच्छा लग रहा था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था और हमने फिर से वैसी बातें करनी शुरू कर दी। मैंने उससे कहा कि आज के बाद तुम मुझे दोस्त समझोगी, और उसने भी हाँ कर दी। आज के बाद हमें जब भी टाइम मिलता था हम इस तरह की बातें तो करते ही थे, किंतु सूना घर पाकर इकसठ बासठ भी कर लेते थे। एक दिन हमने सोचा कि हम एक दूसरे के साथ फिर से ऐसा खेल खेलेंगे, किंतु उस वक्त घर पर सभी लोग थे। तो मैंने उससे कहा कि आज हम खेत पर जाकर ये सब करेंगे। उस वक्त मैंने घर वालों से कह दिया था कि मैं अमिता के साथ घर से खेत जा रहा हूँ, उधर हम जानवर भी देखेंगे। पिताजी और चाचा जी ने सरसों बो रखी थी और उन्होंने हामी भर दी। मैं अमिता को सरसों के खेत पर ले गया और उसको वहाँ पर वो सब करने को कह दिया। पहले तो उसने मना कर दिया, किंतु फिर उसने ये सब करना शुरू कर दिया। वह वहाँ पर बहुत ही खुश थी। उसको अजीब सा जरूर लग रहा था, किंतु वह मेरा पूरा साथ दे रही थी। लगभग हमने 3 बार ऐसा वहाँ पर किया होगा। वहीं पर हमारा छोटा सा फार्म हाउस भी बना हुआ था और वहाँ पर हमने खूब सारा टाइम स्पेंड किया। मेरा जितनी बार मन हुआ मैंने उतनी बार उसके साथ क्रिकेट खेला था, और वो भी उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गई थी, तो उसने भी लंबी पारी खेलने के बाद ही मुझे छोड़ा होगा। इस तरह से हम दोनों के बीच में क्रिकेट का मैच चलता रहा और हम चौके छक्के लगाते रहे। तब से लेकर आज तक उसने कई बार ऐसा किया है और मुझे खुश किया है। मैं भी तब से खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।